ये वाकया मेरे साथ 1 साल पहले पेश आया। मेरे स्कूल के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी थी। वैसे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, मगर एग्जाम्स होने की वजह से स्कूल ने ये फैसिलिटी दी थी कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक ओपन रहेगी, ताकि स्टूडेंट्स अगर चाहें तो लाइब्रेरी में देर तक रुककर एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर में स्टडी करने की बजाय मैं भी यही प्रेफर करता था कि सुकून से लाइब्रेरी के खामोश माहौल में जाके एग्जाम्स की तैयारी करूं। उस दिन 7 बजे घर से वॉक करके एग्जाम्स की तैयारी करने लाइब्रेरी पहुंचा। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि कब रात के 10 बज गए। मैं इतना लेट लाइब्रेरी में कभी भी नहीं रुका था। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक पढ़ाई करके मैं घर चला जाया करता था। 8 बजे तक कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में होते थे, पर 10 बजे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा होता था। मेरा बस 10-15 मिनट्स का कुछ काम रहता था, तो मैंने सोचा बस जल्दी से ये ख़त्म कर लूँ और घर की तरफ निकल जाऊँ। मैं अपने काम में गुम था कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी की अजीब तरह से चलने की आवाज़ें सुनाई दीं। मैंने फ़ौरन अपनी किताबें उठाई और तेज़ी से लाइब्रेरी से निकला। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर था, जिससे गुजरकर राइट साइड पर मुड़ें तो स्कूल का मेन डोर आता था। मैं कॉरिडोर से गुजरकर मेन डोर की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था कि मुझे कॉरिडोर के एंड पर कोई औरत खड़ी नजर आई। वो जो कोई भी थी, मैं जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रहा था, मुझे एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था। मैंने घबराहट में आवाज देकर पूछा, कौन है वहां? मेरा ऐसे कहते ही कुछ सेकंड्स में वो वहां से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और स्कूल के मेन डोर से बाहर निकल आया। थकन और भूख से मैं ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे ही स्ट्रीट में पहुंचा, मैंने नोटिस किया कि स्ट्रीट बिल्कुल खाली थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट हमेशा काफ़ी बिजी होती थी। हमेशा रश लगा रहता था और देर रात में भी लोग वहाँ वॉक करते नजर आते थे। मुझे घबराहट और खौफ से मुसलसल ज़मीन की तरफ देखते हुए अपने घर की जानिब जा रहा कि अचानक मैंने ज़मीन पे किसी का साया पड़ता हुआ देखा। हालांकि उस वक्त मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही मैंने सर उठाकर देखा कि सामने कौन है, तो मेरे आगे
एक औरत चल रही थी, पर मुझे वो थोड़ी अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई मजबूर है और बहुत ही मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है। थोड़ी ही देर में उसके करीब पहुंच गया, इतना करीब कि मैं उसे अपने सामने बिल्कुल साफ देख सकता था। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी बुरी तरह से बिखरे हुए थे। मुझे वो सब इतना अजीब लगा कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि मुझे इस औरत के करीब नहीं जाना चाहिए। अभी मैं इन सोचों में गुम ही था कि अचानक मेरे कान में एक इंतहाई खौफनाक आवाज़ सुनाई दी।